और आपको बताएंगे नुस्खा मिलेगा दवा नहीं, अपना इलाज करवाना है तो अपनी दवाई भी खुद खरीदनी होगी। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस जैसे मोजी मरज की अद्वियात नायाब हो गईं। अलाइड डिस्ट्रिक्ट और गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में मरीज 3 माह से परेशान। मुआयना तो करा लिया, अब दवाई लेने कहां जाएं? महंगाई के मारे गरीब मरीजों की आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। आपको बताएंगे नुस्खा मिलेगा दवा नहीं मिलेगी, अपना इलाज कराना है तो अपनी दवाई भी खुद खरीदनी होगी। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस जैसे मूजी मरज की अद्वियात नायाब हो गई हैं। इस हवाले से आवाम क्या कहती है, क्या फरियाद कर रही है हुकाम से, आइए आपको भी सुनवाते हैं। के आया निक्के 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 बच्चे गरीब बहु बंदे आए, रोटी पूरी नहीं आती ते इथों दवाई लेनी है 5000 जी सानू नहीं लभदा। ਅਸੀਂ ਸਮਨਾਬਾਦ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ। ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਵਾਈ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲਾਮੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 5000 ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ नहीं ਹੁੰਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ करेक्ट टाइम। आवाम के जज्बात आपको सुना रहे थे, आपको बता रहे हैं नुस्खा मिलेगा दवा नहीं, अपना इलाज करवाना है तो अपनी दवाई भी खुद खरीदनी होगी। फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों में हेपेटाइटिस जैसे मोजी मरज की अद्वियात नायाब हो गईं। अलाइड डिस्ट्रिक्ट और गुलाम मोहम्मदाबाद जनरल अस्पताल में मरीज 3 माह से परेशान। मुआयना तो करवा लिया, अब दवाई लेने कहाँ जाए? महंगाई के मारे गरीब मरीजों की आला हुकाम को नोटिस लेने की दुहाई। मजीद जान लेते हैं आजादार हुसैन से। आजादार, बताइएगा कि हेपेटाइटिस की अद्वियात क्यों नहीं मिल रही हैं? फैसलाबाद के 3 बड़े जो कि टीचिंग हॉस्पिटल हैं और आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इसमें अलाइड हॉस्पिटल है, DHQ हॉस्पिटल है और जनरल साहब गुलाम मोहम्मदाबाद शामिल है। और यहाँ पे माह फरवरी से जो है वो फरवरी 2023 से हेपेटाइटिस की अद्वियात जो है वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके सबब हेपेटाइटिस के मर्ज में मुब्तला जो मरीज हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर फैसलाबाद के टीचिंग अस्पतालों से बात की जाए तो जनरल साहब गुलाम मोहम्मदाबाद में तकरीबन रोजाना 30 से 35 मरीज अद्वियात के असूल के लिए आ रहे हैं। और इसी तरह अगर DHQ अस्पताल से बात की जाए तो 40 से 50 मरीज DHQ, और इसी तरह अगर अलाइड अस्पताल से बात की जाए तो तकरीबन 70 से 80 मरीज रोजाना की बुनियाद पर हेपेटाइटिस के अद्वियात के हसूल के लिए अस्पतालों का चक्कर काट रहे हैं। मगर 3 माह से जो है वह अद्वियात हेपेटाइटिस की जो है वो नायाब हो चुकी हैं, जिसके सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और मरीजों का ये कहना है कि प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से 1 माह की जो दवाई है वो 5000 रुपये की जो है फराम हो रही है और 15000 रुपये का ये कोर्स बनता है। तो महंगाई के दौर में वो घर का निज़ाम चलाएं या अपना इलाज मुआवजा करवाएं। इसलिए हुकूमत से अपील की जाती है कि अद्वियात की फराहमी जो है वो अस्पतालों में यकीनी बनाया जाए, ताकि जो गरीब और मुस्तहिक मरीज़ है वो फ्री इलाज अपना जो है टीचिंग अस्पतालों से करवा सकें। दूसरी जानिब हमारी जो मुतलका इंतजामिया है, MS जनरल साहब गुलाम मोहम्मदाबाद डॉक्टर आमिर नवीद, उनसे बात हुई है तो उनका ये कहना है कि हुकूमत क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी की जानिब से पहले अद्वियात हेपेटाइटिस की जो थी वो फराम हो रही थी, मगर अब हुकूमत की जानिब से महकमा प्राइमरी और सेकेंडरी हेल्थ ने जो है वो अद्वियात रोक दी हैं और महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को अद्वियात खुद खरीदने के हवाले से अहकाम जारी किए हैं। तमाम हुकूमत ने भी जो है अद्वियात खरीद लिया और उम्मीद है कि 15000 का जो बैच है वो जल्द फैसलाबाद में जो है फराम कर दिया जाएगा, जिसके बाद अलाइड DHQ जनरल साहब गुलाम मोहम्मदाबाद में जो हेपेटाइटिस के मरीजों की अद्वियात है वो दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। 3 माह से अद्वियात नायाब है। बहुत शुक्रिया आजादार हुसैन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे हैं। जंग वालों से अंदरूनी चोटों की तलाश का आसान और फौरी हल छिन गया है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल की बाहर CT स्कैन मशीन खराब हो गई है। मरीज की तशखीस मुश्किल, तरीका इलाज का चुनाव भी मुश्किल हो गया है। तरीका इलाज का चुनाव मुश्किल हो गया है। मरीजों को किन मुश्किलात का सामना है, जानते हैं वसीम अजीज से। वसीम, बताइएगा सूरत हाल। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल में मरीज़ों की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल की वाहिद CT स्कैन मशीन जो है वो एक दफ़ा फिर ख़राब हो चुकी है। CT स्कैन मशीन ख़राब होने के बायस दूर दराज से आने वाले CT स्कैन करवाने के लिए जो मरीज़ थे उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मरीज़ जो है वो प्राइवेट हस्पतालों से CT स्कैन करवाने पर मजबूर हैं, जबकि अगर बात की जाए हॉस्पिटल की तो हॉस्पिटल में जो है वो CT स्कैन मशीन एक दफ़ा फिर ख़राब हो गया। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं। मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, इनसे
बात करते हैं। सर बताइएगा, CT स्कैन मशीन ख़राब हो गई है, किस कदर मुश्किलात का सामना होता है? हाँ जी, बहुत मुश्किलात का सामना। मैं काफ़ी दूर से आया हूँ, तो मुझे बहुत मुश्किलात हुई यहाँ पेश हुई हैं आने में। और आगे CT स्कैन मशीन ख़राब है, अब मजबूर है मुझे बाहर जाकर CT स्कैन करानी पड़ रही है। जी बिल्कुल, इनका ये कहना है कि अब जो है वो प्राइवेट अस्पतालों से CT स्कैन करवाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर CT स्कैन मशीन ख़राब है। शहरियों की जानिब से हुकूमत से दरख्वास्त की है कि यहाँ पर जो है वो फिल फॉर नई मशीन। वसीम अपडेट कर रहे थे। वसीम, शुक्रिया आपका। और यहाँ बात करें टोबा टेकसिंग में शुगर के शिकार मरीजों के लिए बड़ी खबर। महकमा सेहत को इंसुलिन की बड़ी खेप मौसूल हो गई। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बाद मरीजों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। टोबा टेकसिंग में शुगर के शिकार मरीजों के लिए बड़ी खबर है। महकमा सेहत को इंसुलिन की बड़ी खेप मौसूल हो गई है। ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट के बाद मरीजों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। इस हवाले से मजीद बात करेंगे मुबशर हसन नकवी से। मुबशर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेकसिंग के सबसे बड़े सरकारी DHQ अस्पताल समेत जिला भर के तमाम तर मराकिज़ सेहत में इंसुलिन 3 माह से गायब है, जिसकी वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शुगर के शिकार मरीज प्राइवेट मेडिकल स्टोर से महंगे दामों इंसुलिन खरीदने पर मजबूर हैं। तमाम इन मरीजों के लिए अच्छी खबर सामने आई है कि महकमा सेहत टोबा टेकसिंग ने 2.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम की इंसुलिन खरीद ली है और महकमा सेहत को इंसुलिन की बड़ी खेप मौसूल भी हो चुकी है। करीबन 49,000 वाइल इंसुलिन की जो महकमा सेहत को मौसूल हुई हैं, उस पर CEO हेल्थ डॉक्टर काशी महमूद की हदायत पर तमाम तर मराकिज़ सेहत में इस इंसुलिन को भिजवा दिया गया है। तमाम बताया जा रहा है कि ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के बाद ही मरीजों को इंसुलिन मिल सकेगी, जिसमें 15 रोज से 1 माह लग सकता है। बिलाशुबा जब इंसुलिन इन मरीजों को मिलेगी तो इनकी मुश्किलात भी कम होंगी। तमाम अभी भी मरीज जो है वो मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि मुफ्त इंसुलिन उन तक नहीं पहुँच पा रही है। तमाम मरीजों ने 3041 के तवज्जो से आला हुकाम से मुतालबा किया है कि जल्द अज जल्द ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी की रिपोर्ट है। जी ठीक है, मुबशर बता रहे थे कि रिपोर्ट के बाद मरीजों को मुफ्त इंसुलिन फराहम की जाएगी। रिपोर्ट में 15 से 30 रोज लग सकते हैं। शुक्रिया मुबशर आपका। बिल ना भरने पर वासा फैसलाबाद के कनेक्शन एक मरतबा फिर से मुनक़ते होने लगे हैं। वासा हेड ऑफिस की बिजली कट गई, डिस्पोजल बकायाजात की अदायगी के नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस पर वासा का क्या कहना है, ये आपको बता रहे हैं कि बिल ना भरने पर वासा फैसलाबाद के कनेक्शन एक मरतबा फिर से मुनक़ता होने लगा है। वासा हेड ऑफिस की बिजली कट गई है, डिस्पोजल बकायाजात की अदायगी के नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता माह 15 दिन बिजली मुनक़ते रही। 3 करोड़ 50 लाख की किस्त जमा करवाई गई। गुज़िश्ता 4 माह से 23 तारीख को बिजली मुनक़ते की जा रही है, ऐसा कहना है डायरेक्टर फाइनेंस का। आपको अपडेट कर रहे हैं, बिल ना भरने पर वासा के कनेक्शन फिर मुनक़ते होने लगे हैं। वासा हेड ऑफिस की बिजली कट गई है, डिस्पोजल बकायाजात की अदायगी के नोटिस जारी। गुज़िश्ता माह अदम अदायगी पर 16 रोज वासा हेड क्वार्टर्स की बिजली मुनक़ते रही है। इस हवाले से सूरत हाल जानेंगे वकास बेग से। वकास, बताइएगा। जी बिल्कुल, फेस्को हुकाम की जानिब से 3.5 करोड़ रुपए की किस्त अदा करने के बावजूद जो है वासा हेड ऑफिस का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया गया है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि फेस्को और वासा के दरमियान बिल का तनाज़ा जो है ये खासा पुराना है, जिसमें एक साथ की सूरत में बिल अदा किया जा रहा है वासा की जानिब से, लेकिन इसके बावजूद हर माह जो है 22 से 25 तारीख के दरमियान जो है वासा हेड ऑफिस का कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। इस हवाले से मैं बताते चलूँ कि गुज़िश्ता माह भी तकरीबन 16 दिन के करीब जो है कनेक्शन मुनक़ता रहा और तमाम तर वासा दफ्तर जो है वो जनरेटर पर चलता रहा। डायरेक्टर फाइनेंस वासा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि आखिर बिल का मसला जो है वो कब हल होगा। शहरियार साहब, गुज़िश्ता माह अगर बात करें, उससे पहले महीनों की बात करें तो हर माह हेड ऑफिस का कनेक्शन मुनक़ता होना जो है ये मामूल बन गया है। क्या समझते हैं इस हवाले से कि क्यों इस मामले का मुस्तकिल हल नहीं निकाला जा रहा? जी, मैं इससे मैंने अर्ज़ करता हूँ कि जो हेड ऑफिस का बिल है वो हम बाकायदगी से जमा करवा रहे हैं, लेकिन जो दूसरी इंस्टॉलेशन हैं हमारे, जिसमें डिस्पोजल स्टेशन हैं, हमारे ट्यूबवेल्स हैं, वो काफ़ी हद तक हम नहीं जमा करवा पा रहे हैं शॉर्टेज ऑफ फंड्स की वजह से। इसलिए हमने गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को काफ़ी बार रिक्वेस्ट भेजी है कि फ़ंड रिलीज़ किए जाएँ। जो ही फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है हम फेस्को पेमेंट करवाते हैं। अब गुज़श्ता 3-4 माह से हम बाकायदगी से एक साथ की सूरत में और बिल जमा करवा रहे हैं। इस माह बिल जमा करवाया गया है, लेकिन फेस्को की जानिब से फिर भी हमारा जो हेड ऑफिस का कनेक्शन है वो मुनक़ता कर दिया गया है।
जो कि सरासर नाइंसाफ़ी है। अच्छा सर, इसमें ये भी बताइएगा कि ना सिर्फ वासा हेड ऑफिस के, जिस तरह आपने कहा कि तमाम बिल मुकम्मल अदाशुदा है, तो दूसरे कनेक्शन का बोझ जो है वो सिर्फ हेड ऑफिस पे डाल दिया जाता है। तमाम तर डायरेक्टोरेट जहां सारे मामलात जो हैं उनको देखा जाता है, उनको हल किया जाता है, उसी बिल्डिंग का अगर कनेक्शन मुनक़ता हो जाए तो दीगर डिस्पोजल की सूरत हाल क्या होगी? जी, ये हेड ऑफिस मुनक़ता होने से हमारा काफ़ी हद हमें जो सारा हेड ऑफिस जनरेट पर चलाना पड़ता है, जिससे हमारे माली मुश्किलात में इजाफा होता है। तो ये जो हेड ऑफिस का कनेक्शन करके प्रेशराइज किया जाता है वासा को, ताकि वो पेमेंट करवाई जाए। लेकिन हमने तो डायरेक्टर फाइनेंस कहते हैं हेड ऑफिस में लगे कनेक्शन का तमाम बिल अदा है। वकास आगाह करें तो बहुत शुक्रिया आपका। तो यहाँ बात करें माली साल का आखिरी माह सर पर, फेस्को सरकारी डिफॉल्टर से बिल वसूल करने में नाकाम। सरकारी इदारों ने फेस्को को 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिल अदा नहीं किए। आपको बता रहे हैं घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सारिफीन पर सख्तियां, सरकारी डिफॉल्टर्स को खुली छुट्टी मिल गई। माली साल का आखिरी माह सर पर है। बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं अवैस। अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, घरेलू, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल सार्फिन पर जो है फेस्को की जानिब से सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं ताकि रिकवरियाँ पूरी की जा सकें, मगर सरकारी डिफॉल्टर्स को दूसरी जानब जो है वो खुली छुट्टी दी गई है। माली साल का आखिरी माह जून भी सर पर आ पहुंचा है, मगर फेस्को सरकारी डिफॉल्टर से बिल वसूल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई देता है। सरकारी इदारों ने फेस्को को 70 करोड़ रुपए से ज्यादा के बिजली के बिल जो हैं वो अदा नहीं किए। सरकारी इदारों की बड़ी रकम की अदम अदायगियों के बायस सार्फिन इक़्तिसाद की सूरत से भी जो है वो महरूम हो रहे हैं। शहर के 11 सरकारी इदारों ने फेस्को के 70 शुक्रिया अपडेट करने के लिए। दरामदी पाबंदियां, शोबा टेक्सटाइल जदीद मशीनरी से महरूम हो गया। अप्रैल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात गुज़िश्ता साल से 70% कम हुई है। पावरलूम मालिकान को क्या मुश्किलात हैं, आपको बता रहे हैं कि दरामद पर पाबंदियां, शोबा टेक्सटाइल जदीद मशीनरी से महरूम हो गया है। अप्रैल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामदात गुज़श्ते साल से 70% कम हो गई है। इस हवाले से जानेंगे बिलाल डोगर से। बिलाल, बताइएगा कि पावरलूम मालिकान को क्या मुश्किलात हैं? दरामदात, टेक्सटाइल मशीनरी दरामदात की बात करें तो अदारा शुमारियत की रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में, माली साल के 10 महीनों में 55% टेक्सटाइल मशीनरी कम दरामद हुई है, जिसका कितना बोझ जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर पड़ेगा और क्या खदशात हो सकते हैं। वहीद खान रामे कौंसिल फॉर पावरलूम के चेयरमैन मौजूद हैं। रामे साहब, कितने असरात इसके होते हैं? एक तरफ तो कबाड़ के भाव बिक रही है, दूसरी तरफ आने वाली इंडस्ट्री जो है आ ही नहीं रही, जो आई है वो कहाँ खड़ी है? ये तो बहुत बड़ा मामला है। देखिए, ये एक लम्हा फिक्रिया होता है कि जब किसी भी इंडस्ट्री में नई जो है आपकी इन्वेस्टमेंट आ रही हो, हालात इतने खराब हैं। जब बिजली का रेट 55 पे यूनिट हो जाएगा, गैस पे सब्सिडी अभी खत्म कर दी गई है, एक्सपोर्ट डिक्लाइन है, तो जो 500 अरब रुपए की एक टफ स्कीम के तहत मशीनरी इंपोर्ट होनी थी वो हुई पाकिस्तान के अंदर, इंस्टॉल भी उसमें से बेशतर मशीनरी हुई, लेकिन वो चल नहीं सकी। और बहुत सारी मशीनरी जो है वो एलसीज की वजह से भी जो है वो पोर्ट्स के ऊपर पड़ी रही है। तो ये लम्हा फिक्रिया था कि जिसकी वजह से कि आपकी अप्रैल में टेक्सटाइल मशीनरी की दरामद गुज़श्ता साल से 70% कम थी। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका। उधर जंग में पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत ग्रीन बेल्ट बेहतर होंगी। रीची रोड पर लेडीज स्पा की तज़ीनो आराइश होगी। टेंडरिंग का अमल आज मुकम्मल किया जाएगा। प्रोजेक्ट पर लागत का इब्तिदाई तखमीना 3 करोड़ 74 लाख रुपए लगाया गया है। जंग में पंजाब सिटीजन प्रोग्राम के तहत ग्रीन बेल्ट बेहतर होंगी। धीजी रोड पर लेडीज स्पा की तज़ीनो आराइश भी होगी। इस हवाले से बात करेंगे अवैस खान से। अवैस, बताइएगा। तो बिल्कुल जंग के बासियों के लिए अच्छी खबर है कि निगरान हुकूमत के इस दौर में जो है खसूसी तौर पर जो है जंग में तरक्याती काम बड़े पैमाने पर जो है शुरू किए गए, जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो जंग के मरकजी शाहराहों जिन पर जो है सरगोदा रोड, टोबा रोड, पक्का रोड और दीगर जो शाहराएँ हैं उनके ऊपर ग्रीन बेल्ट की जो है तज़ीनो आराइश के हवाले से प्रोजेक्ट जो शुरू किया गया, जबकि जो है दजी रोड पर लेडीज़ पार्क की तामीर तज़ीनो आराइश का काम भी मुकम्मल किया जाएगा। तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट जो है जो सिटीज़ प्रोग्राम जो है उसके तहत मुकम्मल किया जाएगा। इसमें तमाम तर 3 करोड़ से ज़ायद रुपए ये प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है वो 1 करोड़ रुपया जो है वो 1 करोड़ रुपए से ज़ायद जो है वो ग्रीन बेल्ट्स के लिए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 2 करोड़ के करीब रकम है जो लेडीज़ पार्क के लिए तामीर के लिए मुख्तस की गई है। इस वजह से शहरियों का इस हवाले से खासियत तक जो है खुशी का इजहार किया गया। मैं शहरी मौजूद भी इनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा क्या देखते हैं इस प्रोजेक्ट्स जो ऐसे प्रोजेक्ट शुरू होने से जंग को तरक्की में कितना हद तक जो फ़ायदा पहुँचा? जी, यहाँ पे ना तरक्याती काम अरसा दराज से नहीं हो रहे थे, अब ये टेंडर हो रहे हैं, काम स्टार्ट हो गया। हम मोहसिन नकवी साहब के बेहद मशकूर हैं जिन्होंने ख़ास खुसूसी ताउन है, जिनका फोकस है कि जंग में तरक्याती काम होने चाहिए और हो भी रहे हैं। हम बेहद मशकूर हैं
मोहसन नकवी साहब के ऐसे काम होने चाहिए ताकि जंग भी डेवलप कर सके। यकीनी तौर पर जो है वो निगरान वज़ीर आला सैयद मोहसिन रज़ा नकवी के शुक्रगुजार हैं, जिनकी ताउन से ये तमाम तो तरक्याती काम जो है मुमकिन होना शुरू हैं। और इस हवाले से जो शहरियों की जानिब से उम्मीद का इज़हार किया गया कि तमाम तो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट से जंग के जो मुश्किलात हैं और खसूसी तौर पर जो है तरक्याती स्कीमें जो ना होने के बाद मुश्किलात का सामना था उसका अज़ाला मुमकिन हो सकेगा। जी के तहत ग्रीन बेल्ट पर शजरकारी भी जारी की जाएगी। और शुक्रिया आपका। दूसरी जानब साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में फैसलाबाद की तरक्याती स्कीमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। महकमा CNW ने महकमा हाईवेज और महकमा बिल्डिंग्स को मरासला जारी कर दिया। बात कर लेते हैं इमरान असलम से। इमरान, मुरासले के हवाले से अपडेट कीजिएगा। फैसलाबाद जारी होने वाले फंड्स का जो पंजाब बिल्डिंग्स और हाईवेज को मुनाफा जारी करके हदायत जारी की गई हैं कि फैसलाबाद में उनके दौर में जितने भी रोड सेक्टर और बिल्डिंग सेक्टर के लिए फंड दिए गए हैं उन तमाम का रिकॉर्ड जो है वो महकमा CNW को जो है वो रसाल किया जाए। और ये जो इंक्वायरी है ये साबिक वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के खिलाफ है। इसी हवाले से उनके खिलाफ नया काम किया की तफसीलात जारी है। अभी फैसलाबाद से उनके दौर में होने वाले फंड की तफसीलात जो है वो मांगी गई हैं। जी होने वाले फंड्स की तफसीलात मांग ली गई हैं। इमरान अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया इमरान आपका। मजीद बता आपको फैसलाबाद में शहरी रिवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे हैं। रवा माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1,15,000 से ज्यादा शहरियों ने टैक्स बिलिंग के जरिए अदा किया है। आपको बता रहे हैं कि फैसलाबाद में शहरी रवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे। रवा माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1,15,000 से ज्यादा शहरियों ने टैक्स बैंकिंग के जरिए अदा किया है। फैसलाबाद में शहरी रवायती तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे हैं। रवा माली साल के दौरान महकमा एक्साइज को 1,15,000 से ज्यादा शहरियों ने टैक्स बैंकिंग के जरिए अदा किए हैं। टैक्स अदायगियों के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को तरजीह देने लगे हैं। फैसलाबाद में शहरी जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने लगे हैं। एक्साइज को 1,15,000 शहरियों की बाज़रिया बैंकिंग अदायगी। हुकूमत ने बैंकिंग अदायगी पर टैक्स % रियायत दी है। इस रियायत के हवाले से बात करेंगे उमैर असमत से। उमैर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद डिवीजन में शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो रवायती इस तरीकों को छोड़कर टैक्स अदायगी के लिए ऑनलाइन बैंकिंग को तरजीह देने लगी है। और फैसलाबाद में रवा माली साल के दौरान 1,15,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों ने अपना टैक्स जो है वो ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अदा किया, जिसमें 55,000 से ज्यादा शहरियों ने अपनी गाड़ियों के टोकन टैक्सेस जो है वो बजरिया ऑनलाइन बैंकिंग पे किए हैं। इसी तरह प्रॉपर्टी टैक्सेस की बात कर दी जाए तो 45,000 से ज्यादा टैक्स गुजारों ने अपनी जायदादों के टैक्स जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो भी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अदा किया है। तो इस हवाले से हुकूमत की जानिब से भी शहरियों को रिलीफ फराहम किया जा रहा है कि जो शहरी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए अपना टैक्स ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए टैक्स अदा किए गए। बहुत शुक्रिया उमैर। अंजुमन ताजिरान का कार डीलर्स एसोसिएशन ने हुकूमत को बजट तजावीज़ पेश कर दी। गाड़ियों पर सेल्स टैक्स, इंपोर्टेड गाड़ियों पर ड्यूटी टैक्स खत्म करने का मुतालबा कर दिया है। बात करेंगे शहराज भट्ट से। शहराज बताइएगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर के वाले से बात करें तो इस वक्त जो है वो ताजरों की जानिब से जो कि गाड़ियों के कारोबार से मुंसलिक है उनकी जानिब से बजट तजावीज़ जो है वो पेश की जा रही हैं। और फैसलाबाद की जानिब से क्या बजट तजावीज़ हैं उसको गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हाजी आसिफ साहब जो कि अंजुमन ताजरान कार डीलर्स एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ मियां शहजाद साहब मौजूद, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और जानते हैं कि वो बजट के हवाले से ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए हुकूमत से क्या मांगना चाह रहे हैं। तो हाजी साहब से बात करते हैं। हाजी साहब ये बताइएगा क्या कहेंगे बजट तजावीज़ के हवाले से। देखिए, बजट पॉलिसी में सबसे पहले तो आपको ये करना चाहिए कि आप गाड़ियों के जो टैक्सेस बढ़ा रहे हैं ना, इनको या रोकें या इनको कम करें। कोशिश करें कि इनको कम करें। जब आप कम करोगे ना तो उसका बेनिफिट ये होगा कि लोगों की कुव्वत खरीद जो है ना वो बढ़ जाएगी। लोग जो माइंड में बना के बैठे हैं ना कि यार हमें गाड़ी बहुत कॉस्टली पड़ रही है, इससे बेहतर है हम ना लें, गुजारा कर लें, ऐसे कर लें, वो चीज़ ख़त्म हो जाएगी। जब मार्केट में पैसा आएगा तो ज़ाहिर बात है कि बेनिफिट हुकूमत को मिलेगा, रेवेन्यू इकट्ठा होगा।
तो बेहतर तो यही होगा कि ये पॉलिसीज में थोड़ा सी नरमी पैदा करें और टैक्सेस को कम करें। ठीक है, टैक्सेस के हवाले से क्या कहना चाहेंगे मियां शहजाद साहब? जी, टैक्सेस के हवाले से हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो लोकल असेंबलर्स हैं इनको कम से कम 2 से 3 साल के लिए इनके रेट्स को फ्रीज किया जाए, ताकि मार्केट जो बिल्कुल तबाही के दहाने पर जा चुकी है ये कुछ स्टेबल हो सके, जिस पर मार्केट में अदम इस्तेहकाम की फजा खत्म होनी चाहिए। दूसरा, जो इंपोर्ट गाड़ियाँ की जा रही हैं उसके लिए जो 3 साल पुरानी गाड़ी की इजाज़त दी जा रही है उसको 5 से 7 साल तक की परमिशन देनी चाहिए। वो गाड़ी निस्बतन ज़्यादा सस्ती मिलेगी और उससे गाड़ियों की प्राइस कंट्रोल करने में बहुत बड़ा एक फ़ायदा, रिलीफ मिलेगा आवाम को। ठीक है, रिलीफ मिलेगा। इस हवाले से बजट तजावीज़ जो हैं वो अंजुमन ताजरान कार डीलर्स एसोसिएशन की जानिब से दी गई हैं। टैक्सेस में कमी की जाए और खासतौर पर जो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं उनकी बजट तजावीज़ भी दी गई हैं। बहुत शुक्रिया शहराज आपका। सीईओ एजुकेशन चिन्यूट ने महकमा तालीम से एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए फंड्स मांग लिए। महकमा तालीम के अफसरान ने 10 करोड़ रुपए की मांग कर दी है। बाबर बताइएगा इस हवाले से। जी, महकमा तालीम चिन्यूट ने अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट से आइंदा माली साल 2023-24 के लिए एजुकेशनल कम्प्लेक्स की तामीर के लिए फ़ंड्स जो है वो मांग लिए हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग मोहम्मद सईद हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, कहाँ ये एजुकेशनल कम्प्लेक्स बनाया जाएगा, कितनी डिमांड की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट चिन्यूट जब से कायम हुआ है इनके लिए कोई भी प्रॉपर जगह नहीं थी। इसके लिए जगह मुनासिब जो है डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में अब एलोकेट की गई है। तो हमने जो इस एडीपी में 100 मिलियन के करीब फ़ंड रखे हैं, ताकि जब वो एडीपी में स्कीम हमारी अप्रूव हो जाएगी तो हमें जगह, क्योंकि हमारे पास अब मौजूद है, तो हम इसमें अपना एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स जो है वो बना सकेंगे। इस सहूलत ये होगी कि तमाम लोग जो हमारे महकमे के टीचर्स हैं या आवाम है वो एक ही जगह पर उनको वन विंडो के तहत तमाम मसाइल उनके हल हो जाएंगे। ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग हो जाएगी या कोई भी मसला होगा वो वहीं हल हो जाएगा इंशाल्लाह। और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन के, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के, कि उन्होंने जो हमें जगह फराहम की गई है और हम फंड इनके लिए 100 मिलियन जो है हमने डिमांड गवर्नमेंट से की है। बिल्कुल जी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से एलोकेट जो है वो जगह कर दी गई है एजुकेशनल कम्प्लेक्स के लिए। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स में तो डिमांड अब की गई है 100 मिलियन रुपए की, 10 करोड़ एडीपी में स्कीम की मंजूरी के बाद वन विंडो पर मसाइल हल हो जाया करेंगे। शुक्रिया बाबर। झंग में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर गोजरा रोड में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल होने का खदशा सामने आया है। सड़क किनारे लगाई गई मिट्टी भी कम होने की शिकायत सामने आने लगी हैं। म्यार की जांच के लिए सैंपल्स यूईटी को भिजवा दिए गए हैं। आपको यहां पर बता रहे हैं कि झंग में 1 अरब 40 करोड़ रुपए की लागत से तामीर गोजना रोड में नाकिस मटेरियल इस्तेमाल होने का खदशा। सड़क किनारे लगाई गई मिट्टी भी कम होने लगी है। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, 1 अरब 40 करोड़ रुपए से जायद लागत का ये मंसूबा है, जिसमें 10 किलोमीटर झंग जबकि 20 किलोमीटर का जो मंसूबा है ये तहसील गोजरा के अंदर है। और इसमें जो झंग वाला हिस्सा है यहाँ पर अवामी शिकायत जो हैं वो बार बार मौसूल हुई कि जो पत्थर है वो गैर मयारी जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो कंपैक्शन है, दबाई है या वो नहीं हो रही, और जो किनारों के साथ इस्तेमाल मट्टी लगाई जानी थी उसकी भी मिकदार पूरी नहीं। पुलियों के अंदर जो ईंटें इस्तेमाल हुई हैं उनका भी मयार जो है वो उस हद तक बेहतर नहीं, जिसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर और इंतज़ामिया की जानिब से इसके सैंपल लेकर जो है वो यूईटी भिजवा दिए गए हैं, जिसके का बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ यही है कि पत्थर का जो है वो एनालिसिस किया जा सके। इसमें इस्तेमाल होने वाले रेत या जिसे खाका कहा जाता है उसका भी जो है वो चेक किया जा सके, और जो ईंटों की क्वालिटी जो है वो किस हद तक मौसर है उसको भी चेक किया जा सके। इसके साथ साथ डिप्टी कमिश्नर की जानिब से डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट की और जो एसडीओ हाईवेज़ हैं उनकी जिम्मेदारी लगाई गई है कि वो इर्द गिर्द जो कंपैक्शन है उसको चेक करें, और इसके साथ साथ जो मट्टी की मिकदार है उसको भी चेक करें, ताकि जो शहरियों को जो है वो मसाइल दरपेश हो सकते हैं। और ये सड़क जो है ये वक्त से पहले या अपनी मुद्दत से पहले अगर टूट फूट का शिकार होती है तो उससे अवामी वसाइल जो हैं उनके ज़या का खदशा। सूरत हाल को मद्देनजर क्वालिटी को चेक किया जाएगा। मोहम्मद रमजान आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
थानों के बाद ट्रैफिक सेक्टर्स में भी खड़ी बंद मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील। ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों को मालिकान के हवाले किया गया, ना ही जिला पुलिस के सुपुर्द किया गया। आपको बता रहे हैं थानों के बाद ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद मोटरसाइकिलें कबाड़ में तब्दील हो गई हैं। 2000 से ज्यादा मोटरसाइकिलें मालिकान के हवाले ना की जा सकी। साल हर साल से बंद मोटरसाइकिलों की धूप और बारिश से हालत खराब हो गई। ट्रैफिक हुकाम ने मोटरसाइकिलों की हिफाजत के लिए बंदोबस्त ना किया। मालिकान की तलाश के लिए भी कोई कोशिशें सामने ना आई। तैयब मकबूल इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं। तैयब बताइएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद पुलिस के 44 थानों, पुलिस के वेयर हाउस और CIA स्टाफ के दफातर के बाद अब फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो सेक्टर्स हैं उनमें बंद मोटरसाइकिलें भी मुकम्मल तौर पर तबाह होकर कबाड़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। साल हर साल से बंद ये मोटरसाइकिल, ना तो इनकी नीलामी की गई, ना इनके मालिकान तलाश किए गए और ना ही इनको थाना की पुलिस के हवाले किया गया। हम इस वक्त सिविल लाइन सेक्टर के बाहर मौजूद हैं और मेरा कैमरामैन उस्मान ताज अगर आपको दिखा सके कि मोटरसाइकिलों की ये हालत इस कदर खराब हो चुकी है कि अब ना ये नीलामी के काबिल नहीं है, ना ही ये थानों में बिचवा के इनको वेयर हाउस के सपुर्द करने के काबिल नहीं है और ना ही इनके अगर मालिकान तलाश किए जाएं तो उनके भी ये काबिल ये मोटरसाइकिल नहीं रही हैं। फैसलाबाद जो ट्रैफिक पुलिस है उनके सेक्टर्स में 2000 मोटरसाइकिल बंद है। ये मोटरसाइकिल जब बंद की गई उस वक्त इंतहाई बेहतरीन हालत में थी, कीमती मोटरसाइकिल थी, मगर धूप बारिश मौसम की सख्ती बर्दाश्त करने के बाद इन मोटरसाइकिलों की हालत इस कदर खस्ता हो चुकी है कि अब ये चलाकर भी किसी दूसरी जगह मुंतकिल नहीं की जा सकती। ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानब से इनके मालिकान ही तलाश करने की कोशिश नहीं की गई। जब इन मोटरसाइकिलों को बंद किया गया तो बाकायदा इसकी चालान की चीट काट कर जो जिस बंदे से ये पकड़ी गई थी उसके हवाले की गई, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर भी दर्ज किया गया, मोबाइल नंबर दर्ज किया गया, मगर उसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस हुकाम ने उनके मालिकान तलाश करने की कोशिश नहीं की गई और हमारे ज़राए के मुताबिक अरसा दराज तक मालिकान यहाँ अपनी मोटरसाइकिल के हसूल के लिए चक्कर भी लगाते रहे, लेकिन मुख्तलिफ हीले बहाने और जवाब पेश करके मोटरसाइकिल उनके हवाले नहीं की गई। मालिकान जब मजबूस होकर बैठ गए तो इन मोटरसाइकिलों को तबाह होने के लिए खुले आसमान तले छोड़ दिया गया। ट्रैफिक सेक्टर्स में बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद होने के बावजूद, अजाफी कमरे मौजूद होने के बावजूद पुलिस की जानब से, ट्रैफिक पुलिस की जानब से इनको कमरों की बजाय खुले आसमान तले खड़ा कर दिया गया। 90% वो मोटरसाइकिल हैं जिनकी जो बंद तो की गई मगर उनके मालिकान भी तलाश ना किए जा सके। दूसरी जानब ट्रैफिक पुलिस हुकाम की जानब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस और एक्साइज से इनका डाटा ही नहीं आ सकता। मालिकान तलाश ही नहीं किया जा। तैयब शुक्रिया आपका। बात करें सदर आरिफ अलवी से CEO रोड किंग वलीद अरशद डोगर की मुलाकात। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक की लॉन्चिंग के हवाले से बात की गई। रोड किंग की जानिब से पाकिस्तान एक हाइब्रिड बाइक की लॉन्चिंग के हवाले से CEO वलीद अरशद डोगर की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर सराहा और हुकूमती ताउन की यकीन दहानी भी कराई। बात कर लेते हैं मोहम्मद बिलाल डोगर से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, CEO रोड किंग बाइक हैं वलीद अरशद डोगर, जिनकी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात हुई है। ये पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक है जो कि एक चार्जिंग में 100 किलोमीटर तक सफर करती है। उसकी लॉन्चिंग तकरीब के हवाले से सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से बड़ी तफसील से मुलाकात हुई। उन्होंने ब्रीफिंग भी दी कि पाकिस्तान का पहला इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक है जिसमें हुकूमत पाकिस्तान का ताउन भी चाहते हैं ताकि इसको पाकिस्तान के अंदर ग्रीन एनर्जी के तौर पर मुतारिफ भी करवाया जाए, ताकि आवाम को सस्ती सवारी के साथ जो फ्यूल कंजम्पशन है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बड़ी तादाद में अरबों डॉलर का हम फ्यूल बरामद करते हैं, उसमें भी बचत होगी और 100 किलोमीटर तक जो लोकल लोग इस्तेमाल करते हैं बाइक, वो भी आसानी होगी। तो वलीद अरशद डोगर ने तमाम ब्रीफिंग जो है वो सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी को दी है, जिसपे सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने ये कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल तौर पर आपको ताउन भी किया जाएगा। तो इसको अप्रिशिएट करते हैं कि आपने एक बहुत अच्छा मंसूबा बनाया जो कि ग्रीन एनर्जी का पूरी दुनिया में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक जो कारें और बाइक्स हैं उसका तस्वर चाहता है, जबकि पाकिस्तान ताहाल अभी तक इसमें पीछे था। जबकि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया और ये थोड़ा इम्तियाज फैसलाबाद को भी जाता है क्योंकि इनका ताल्लुक फैसलाबाद से है, वलीद अरशद डोगर का इनकी फैक्ट्री फैसलाबाद में है। तो फैसलाबाद से ये एक बड़ा अच्छा मंसूबा है जो कि पूरे पाकिस्तान में फैलेगा भी और इसकी डिमांड और इसकी कीमत जो है खासतौर पर वो जो आम बाइक है उससे काफी हद तक जो है वो डिस्काउंटेड है, सस्ती है और जल्द इसकी लॉन्चिंग के बाद मार्केट में इसकी दस्तयाबी जो है वो शुरू हो जाएगी। जी, सदर पाकिस्तान को ब्रीफ किया गया, उन्होंने इस अमल को सराहा है, ग्रीन एनर्जी के तौर पर मुतारिफ करवाया जाएगा उनकी जानब से, ऐसा कहा गया है। बहुत शुक्रिया बिलाल अपडेट करने के लिए। आपको बता रहे हैं कि न्यू हाइब्रिड
बाइक लॉन्चिंग की तकरीब। रोड किंग की जानिब से पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बाइक की लॉन्चिंग के हवाले से सीईओ वलीद अरशद डोगर की सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से मुलाकात। सदर पाकिस्तान ने भरपूर सराहा और हुकूमती ताउन की यकीन दहानी भी कराई। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही।